अभी मजा आएगा ना भिड़। तो दोस्तों साहब जी बता रहे हैं दूर की सोचने की हमारी आदत है। और दोस्तों इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं साहब जी के 9 साल तो सोचने में निकल जाते हैं। और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर भैंस और बकरी चराते हैं। क्योंकि दोस्तों साहब जी को बढ़ती महंगाई नहीं नजर आती है और ना ही बढ़ता हुआ सिलेंडर का दाम, और जनता को कई साल से चूसते हुए आए हैं जैसे पका हुआ आम। आज भारत पुरानी सोच पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों एक तरफ फेक न्यूज फैलाने का प्रस्ताव रखा गया है और एक तरफ मोदी जी ने फिर से झूठ बोल दिया। क्योंकि दोस्तों इतना झूठ तो चलेगा, ये लोग संस्कारी पार्टी से आते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों उस दिन मोदी जी के ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। और दोस्तों अमेठी के एक युवक ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को कपड़े के जैसे धो डाला। अभी मजा आएगा ना भिड़। कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी करनी। हाँ, 2 सालों में कह रहे थे प्रधानमंत्री ये करेंगे वो करेंगे, विकास नहीं बढ़ाया, दाढ़ी इतनी बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री जी। हाँ देख लो, हमारे लोगों को पैंटों में चैन नहीं है, उनकी वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, योगी जी की वजह से, स्मृति ईरानी की वजह से इन पैंटों में चैन लगी रहती थी, आवाज है ही नहीं है। क्यों? इसका पैंटों की चैन से क्या मतलब? मतलब यही है कि पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 की मिल रही है। इसलिए पैंटों में चैन नहीं है। पैंट को धागा 2 का मिलता था, 10 का मिल रहा है। ये आपको ये अभी तक ये किसी ने नहीं बताया आज तक। जो आप निकाल के लाए ये पैंट वाली बात किसी ने नहीं बताई। ये चप्पल 35 रुपए में मिलती थी, 110 की मिल रही है। अच्छा बताता हूँ ये शर्ट हमारा 100 का मिलता था, 200 का मिल रहा है। अब हम कहाँ से जिएंगे बताओ? काम नहीं कर पाते। ये नरेगा में कितना मिलता है? वो भी ये मिलता कितना है? वो भी समय में नहीं मिलता, वो भी टाइम से नहीं मिलता। 30 दिन काम किए हो गए, 8 महीने हो गए, मिले हैं करीब 6 दिन के दिहाड़ी, वो भी मौके पे मिले नहीं। जो खाता बंद था लोग बाग उसमें लगा दिए। बोलो क्या करेंगे हम लोग? ये तो बहुत परेशानी बता दी। परेशानी हम तो पहले बता दिए कि मैं परेशान हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या बोला बीजेपी सरकार को लेकर? दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है, इस पर आपके? इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर मोदी जी को जनता क्या बोलती है? क्या लग रहा है 24 के लिए, क्या कौन ठीक लग रहा है आपको कैपेबल पीएम? 110% मोदी आएगा। अच्छा, बाकी भी नेता तैयारी कर? इतने अपोजिशन एक जगह आएंगे तो उनका नहीं होगा। वो ये अच्छा नहीं है साहब,
और मेरे हिसाब से तो मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी नहीं लग रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, मैं समझता हूं कि अभी उनमें वो परिपक्वता नहीं आई है, क्योंकि संसद जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली में इस प्रकार की कार्यवाही पार्लियामेंट में आंख मारना या फ्लाइंग किस करना ये शोभा नहीं देता। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है भारत सरकार को कि मेरे ख्याल से 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस